करोड़ों रुपए जो है वो खराब करा गया। नाम तो लेते हैं अम्बेडकर जी का, आज तक अम्बेडकर जी का नाम अब इनको याद आ रहा है। असलियत जब इनकी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर माननीय HM साहब ने, अमित शाह जी ने सारी रखी कि किस तरह से अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करा गया था, उनको जब उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट में से, तो उस समय नेहरू जी ने एक बात लिखत में उन्होंने सारी दिखाई। हमारे को तो खुद नहीं मालूम था, क्योंकि 60 साल तो राज कांग्रेस का ही था ना, तो सारी वही चीजें चलती आई हैं जो वो बोलते थे। तो उसके अंदर ये था कि अम्बेडकर जी के रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको जाने दो। तो अम्बेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अम्बेडकर जी को, और साथ के साथ अम्बेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को खत्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ आ गई, सबको पता चल गया कि ये तो खाली एक जुमला था। सबसे बड़ा जुमला इन्होंने कांग्रेस ने दिया, असलियत कुछ और है। अब अपना जो है वो झेम छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ और तो है नहीं। अपने आप इन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो पार्लियामेंट में जो है उस बात को स्वीकार दिया, और चर्चा के लिए जो है दिन जो है निर्धारित करेंगे। मैं जो हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसका भी मेरे को जो है सदस्य बना दिया गया है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप जानते हो कि सारे पार्टी के लोग होते हैं, और बैठ के तय करा जाता है कि कितने घंटे जो हैं, कितना समय जो है बिल्स पे लगेगा, कितने समय चर्चा पे लगेगा, कितना सारा कुछ होगा। तो जो है मुझे जो ये पैनल पे डाला है, वाइस चेयरमैन के जो पैनल पे डाला है, उसके नाते ये जो है मैं उसमें भी हूँ। तो वहां पर पूरी तरह से तय करा गया कि जो है 2 दिन पूरी तरह से हम निर्धारित करेंगे संविधान के ऊपर चर्चा के लिए, और पूरा का पूरा जो है उसके अंदर जो है पूरा दिन मतलब सस्पेंड करा गया, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करा गया, 0 आवर सस्पेंड करा गया, और जो है स्पेशल मेंशंस जो होती हैं हर एक दिन वो सस्पेंड करी गई। और 2 दिन का जो है चर्चा कि जितना भी चर्चा हो सारे उस पर चर्चा में भाग ले सकेंगे, और अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो है हमारे राज्यसभा की बात बता रही हूँ मैं ये, और इसी तरह से लोकसभा में भी हुआ था। तो अब राज्यसभा के अंदर तो जो है इन्होंने रेज करना शुरू कर दिया, सारा हंगामा करना शुरू कर दिया। इनको समझ आ गई कि अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि ये नौटंकी जो है बाहर करनी शुरू कर दी। अब ये लेकर खड़े हो गए प्लैकार्ड्स, रोज वहां पर नौटंकी होती थी। आपने देखा वो नौटंकी जो हो रही थी, वो फोटो ली जा रही हैं, वीडियो लिए जा रहे हैं। अब ये काम कोई सांसद के अंदर, सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और खास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिस तरह से ये काम करा गया। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे। आपने जो भी इश्यूज उठाने, किसान के बारे में इन्होंने कहा, किसान के इश्यूज जो हैं आप जो है ये जो है उसमें जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में 267 के अंदर आप कोई भी इशू उठा सकते हो, और वो अलाउ करते हैं। तो 267 के अंदर तो ये अंदर तो इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं, बाहर आके जो है ये नौटंकी सारी की सारी करी, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देना चाहते थे। ये संसद को चलने नहीं देना चाहते थे। इनको मालूम चल गया था कि इनकी असलियत जो है, कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आएगी, और वो सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहां पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया, पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे थे। अब आखिरी दिन
जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। सच्चाई की बात है ये। आप जानते हो मैं तो बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लग गए, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग हाँ खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे, साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर भी। तो वहां पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी। मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफी सारे टांके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पे भेंट चढ़ा दिया। कोई भी काम नहीं होने दिया। इतने सारे बिल थे, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी। और वो आग जो लगी, वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है। और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब होगी, मतलब कुछ भी सही तरीके। किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं ये, इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर MSP का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में ही रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है MSP के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने MSP का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही हैं। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हैं सदन के अंदर। तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो, खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। अब असलियत क्या हो रही, देखो पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर MSP दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहाँ करा है किसानों के लिए, चाहे MSP का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं, जहाँ पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहाँ किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहाँ किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहाँ कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अब हम MSP दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई, जब स्टेट दे रही है किसको क्या परेशानी है, अपने अपने स्टेट अपना करे काम। तो इसका मतलब तो ये है ना कि खाली ये जो है आंदोलन के लिए वो कर रहे हैं। अब जहां तक डालेवाल साहब का सवाल है, वो मैंने सुना है कि बहुत बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें वो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज उनको वहां बिठाना मतलब जानकर वो करने की बात हो रही।
उनको जो है भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब का जो है आंदोलन, पंजाब और हमारा जो है हिस्सा पानी का, SYL नहर जो पार्टी है वो पंजाब ने पार्टी। पानी हमारा जो हिस्से का हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब ने तो वो पानी खत्म कर दिया। तो हमारा किसान पंजाब के किसान के साथ कैसे रहेगा ये बताओ। किसान को तो अपनी खेती देखनी है ना। मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट मानते हो आप? ये बहुत ही प्रगतिशील जो है ये बिल आया है, और मैं तो कहती हूँ अभी ये इन्होंने हंगामा करके इसको JPC के अंदर भेज दिया। अगले सत्र के अंदर इसको पास करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, सारे के सारे यहाँ देखते आए कि हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। नतीजा क्या होता है? एक तो खर्चा बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्शन जब होते हैं तो पूरा ताम झाम जो है वो टाइम उसके अंदर आ जाता है, इन फोर्स, पैसा बहुत खर्च होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो प्रगति के जो काम हैं, विकास के काम हैं, वो रुक जाते हैं। 3 महीने तक तो यूं रुक जाते हैं। जो नई सरकार बनती है वो 5-6 महीने उसको लगते हैं पूरा काम संभालने में। वो फिर जो है वो जब तक वो काम संभालते हैं वो प्रगति का तो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। तो मतलब साल के अंदर कम से कम 6 या 7 महीने तो ऐसे निकलते हैं जहां जो है विकास के कार्य जो हैं, जो होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। तो इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन जो 1967 तक होता आया, अब अगर उसको वो कांग्रेस का ही टाइम था, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, उसको अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं तो ये तो देश के हित के लिए है। क्योंकि अगर देश को अब तेजी से जो है विकास की गति देनी है तो हमारे को ये करना पड़ेगा। यही नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैं तो कहती हूँ लाना चाहिए, क्योंकि इस बारी जो है मैंने तो सारा पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सारा पढ़ा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि एक कानून पूरे देश के लिए भी बने। ये क्यों हो कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। कानून अगर एक होगा तो फिर जो है उसका समानता से जो है उसके ऊपर काम होगा। प्रदेश में नशाखोरी काफी बढ़ रही है। कल विधायक ने भी सुशासन दिवस की बात को क्या चिंतनीय होना चाहिए, इस पे कैसे आगे? निश्चित तौर पे ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो है हमारा जो नौजवान है और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर, वहाँ से नशाखोरी जो है इधर को आ रही है। तो ये इसके ऊपर चिंतन करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, नशाखोरी के बहुत सारे जो कहते हैं ना, नशाखोरी क्यों आती है, वो सारे जो पीछे के जो ये जो है, क्या बोलूँ मैं, उसमें क्या उसके कारण हैं।